नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अनलॉक 4 खतरा मोर, इसमें आपका स्वागत है। और आज का ये शो इसलिए खास है क्योंकि कल से अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है और इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की है, ग्राउंड सिचुएशन जानने की कोशिश की है कि अनलॉक 4 के लिए हम कितने तैयार हैं और अनलॉक 4 में क्या क्या खतरे हैं। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो जिस रफ्तार से बढ़ा है, इसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। 80,000 के करीब पिछले 24 घंटे में नंबर आए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कोरोना के मामले में भारत का। लिहाजा ये सवाल बेहद लाजिमी है कि अब जो हम अनलॉक 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या इसमें खतरा और बढ़ जाएगा? और अगर खतरा बढ़ने का खतरा है तो क्या हमें बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए ताकि ये कहानी दोबारा दोहराई ना जाए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे बचने का रास्ता क्या है और तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। अनलॉक 4 में क्या छूट और रियायतें मिलेंगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। इनमें सबसे बड़ा ऐलान है मेट्रो का चलना। इसके अलावा सरकार ने 100 लोगों की अधिकतम लिमिट के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रोग्राम करने की इजाजत दे दी है। आइए जान लेते हैं कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में और क्या क्या है। केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो को चलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सफर के लिए कड़े नियम और शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से शादी, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों में 100 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। 21 सितंबर से सरकार ने ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की इजाजत भी दे दी है। ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ स्कूल खुल सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे घर वालों की लिखित परमिशन के साथ टीचर से सलाह के लिए स्कूल जा सकेंगे। टेक्निकल और प्रोफेशनल संस्थान जैसे ITI में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा सकेंगे। PhD स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। साथ ही व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच या राज्य के अंदर लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार को उम्मीद है कि इन रियायतों से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे सरकार का खजाना बढ़ेगा। लेकिन अनलॉक 4 में दी गई छूट खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलेंगे और हर जगह भीड़ भी बढ़ेगी, जिससे कोरोना का खतरा भी कई गुना बढ़ने का डर है। इस वक्त कोरोना का कहर अपने चरम पर है। नए केस मिलने से रिकॉर्ड्स हर रोज टूट रहे हैं। पिछले एक दिन में करीब 80,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36,20,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 6 दिनों से रोज 75,000 से ज्यादा नए केस सामने आने से कोरोना की चिंता बढ़ती ही जा रही है। कोरोना से मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। रोज 1,000 के करीब मामले मिलने से अब तक करीब 65,000 लोगों की जान जा चुकी है। जाहिर है अनलॉक 4 की रियायतों से इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमेगा और लोगों की परेशानियां कम होगी। लेकिन अब आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमारी सलाह है कि आप इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहनकर ही बाहर जाएं। अकेले हों तो भी मास्क न उतारें। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लिफ्ट के बटन, दरवाजों के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग को छूने से बचें। हाइजीन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर आधे घंटे पर हाथों को साबुन पानी से धोते रहें।
हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने वाली चीजें खाएं। हमारी आपको सलाह है कि अनलॉक 4 में दी गई छूट का गलत फायदा न उठाएं। बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो की सवारी करें और इवेंट्स में शामिल हों। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का सही से पालन करें, क्योंकि सिर्फ यही तरीके हैं जिनसे हम खुद को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि आंकड़े क्या कहते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ डॉक्टर अभय शुक्ला हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर पीके सरकार हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अभय शुक्ला जी आपसे होगा। हमने इस शो का नाम दिया है अनलॉक 4 खतरा मोर, इससे आप सहमत हैं? देखिए, इसमें ऐसा आपके टाइटल में ऐसा एज्यूम्ड है कि अभी तक खतरा कम था और ये भी एजम्पशन है नहीं, कि मोर है सर, मोर है खतरा। नहीं, अभी तक कम था तो फिर आगे मोर होगा ना। तो अभी तक भी खतरा बहुत कम नहीं था और अभी लॉकडाउन और हटाने की वजह से निश्चित रूप से कुछ तो खतरा बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कोविड-19 का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्चुअली कैसे हो रहा है इस देश में। तो 2 चीजें हमें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। इसका ज्यादातर जो ट्रांसमिशन हाई रिस्क जो है वो इंडोर क्लोज्ड स्पेसेस में क्लोज कंटिन्यूड कांटेक्ट से होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगर कहीं पे एयर कंडीशनिंग है, कहीं कोई ऑफिस है, कोई थिएटर है या एयर कंडीशनड कार है और उसके अंदर कुछ लोग साथ में एक जगह पे मौजूद हैं और 15 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऐसी परिस्थितियों में होता है। अगर मैं और आप एक 5-6 फीट की दूरी पे खड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे ट्रांसमिशन का खतरा बहुत कम है। तो अनलॉक के दौरान हमें एक तो ये देखना होगा कि ऐसे क्लोज स्पेसेस में लोगों को एक साथ लाने को पूरी तरीके से अभी भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ हद तक शॉर्ट पीरियड के लिए लोगों का इंटरेक्शन होना ओपन स्पेस में, जहां ओपन एयर सिचुएशन है, वहां पे खतरा रिलेटिवली कम है। तो इसलिए थिएटर्स में, इवन मेट्रो के अंदर जहां एयर कंडीशन मेट्रोज हैं, वहां पे अभी भी रिस्क काफी ज्यादा है और मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये जो है कहा जा रहा है कि 100 लोग तक एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, जबकि फ्यूनरल्स में 20 लोग होंगे। इसमें कोई पब्लिक हेल्थ लॉजिक नहीं है ना। वायरस ये नहीं देखना कि आप शादी में आए या फ्यूनरल में आए, वायरस तो अपना इन्फेक्शन एक ही तरीके से बढ़ाएगा। तो मुझे तो लगता है ना, तो इसमें एक्चुअली कोई पब्लिक हेल्थ लॉजिक नहीं है कि एक जगह 100 लोग आएंगे, दूसरी जगह 20 लोग आएंगे। 20 लोगों से ज्यादा कहीं पे भी गैदरिंग्स ना करें और वो गैदरिंग करते समय भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से पालें और उसको भी मिनिमाइज करें। मैं तो स्पष्ट रूप से ये बोलूंगा। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन क्यों किया गया था, ये बात आप है ना। हाँ, तो ये लॉकडाउन के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था कि हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए हम टाइम देंगे। उस दौरान में जब लॉकडाउन चल रहा है, उस समय ट्रांसमिशन थोड़ा कम होगा, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को गियर अप करने के लिए समय मिल जाएगा। तो अब वो जो लॉजिक है ना, अब वो उस तरीके से लागू नहीं हो रहा है। अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जितना समय मिल सकता था वो मिल गया है। अभी एक्चुअली हमें जब अनलॉकडाउन कर रहे हैं तब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ में ला करके और लोगों को आवश्यक कोविड की सुविधाएं मिलने की व्यवस्था करना, इस पे अभी भी जोर देने की जरूरत है। वो खतरा गया नहीं है। जैसे आपने बोला है, 80,000 केसेस रोज हो रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी भी लगातार ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। मुंबई में ट्रांसमिशन कम हुआ है, लेकिन आप देखिए अभी पुणे में जो टोटल केसेस हैं वो मुंबई से ज्यादा हो गए हैं। और पुणे मुंबई के अलावा अन्य जिलों में अभी भी लगातार नए केसेस हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं। तो दिस इज नॉट लाइक अ सिंगल पीक एपिडेमिक। ठीक, ऐसा नहीं कि बस एक बार पीक होगा और कम होगा। ये सब मल्टीपल ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं
और एहतियात अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा बरतने होंगे, ये बहुत जरूरी बात है। अब डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो अनलॉक 4 में दो तीन बड़ी बातें, दो तीन नए और बड़े ऐलान किए गए हैं, वो ये कि एक तो मेट्रो चलेगी 7 सितंबर से, और उसके बाद जो गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, उसकी संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। मतलब 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में। ये जो दो नए और बड़े ऐलान हैं, इसका कितना इम्पैक्ट आप कोविड के ट्रांसमिशन के ऊपर देख रहे हैं? क्योंकि ये बात अभी शुक्ला जी ने भी कही कि जो क्लोज जो कार्यक्रम होते हैं, जहां पर एसी चलते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में जहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, ऐसी जगहों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। तो ये दो नए एडिशन से अनलॉक 4 में जो हुए हैं, एक तो मेट्रो और एक तो पब्लिक गैदरिंग 100 लोगों की, ये दोनों चीजें कितनी बड़ी चैलेंजिंग है कोरोना के संक्रमण के लिए? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपका जो हेडलाइंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि खतरा बढ़ेगा। अभी तक जो आपने जो बताया कि 80,000 केस जो हाईएस्ट सिंगल डे पीक था, वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा केस हुए हमारे कंट्री में। और आप इसको ज़रा एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि हाल के जो कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो 12,000 के एवरेज केस होते थे वो 16,000 पहुँच गए, आंध्र प्रदेश में बढ़ा। और ये जो पैचवर्क पेंडेमिक है ना, क्योंकि हर जगह डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है, तो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो 20 से 30 लाख का जो नंबर हमने अचीव किया वो मात्र 16 दिन में किया। दिल्ली जो था वो फर्स्ट जो 10 लाख में था उसमें 12% कंट्रीब्यूट करता था, अब बाकी के 10-10 लाख में 2% का कंट्रीब्यूशन है। तो महाराष्ट्र में, मुंबई और दिल्ली में थोड़ा कंट्रोल हुआ, बट इस कंट्रोल को लोगों ने गलत तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जैसे दिल्ली में ये लगा कि 600-700 केस पर डे आ रहे हैं, लोग बिल्कुल खुल गए, जो मास्क डिसिप्लिन थी वो भूल गए, और जो बेसिक जो मेजर्स है जिससे आप कोरोना को प्रिवेंट करते हैं, मास्क और हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको बिल्कुल ही भूल गए। और उसका कारण ये हुआ, आप इसको सेकेंड वेव कह लें या कहें कि फिर से अनलीज हो गया ये कोरोना वायरस। तो आज के डेट में 2,000 केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। अब देखिए, मेट्रो की बात आपने पूछी, मेट्रो में 25 लाख रुपये 25 लाख पैसेंजर्स कम्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक साधन है दिल्ली में। और आप ये देखिए कि 25 लाख आदमी डेफिनेटली प्लेटफॉर्म पे होगा, एसओपी कितने हद तक फॉलो होगा, सैनिटाइजेशन का क्या स्टैंडर्ड रहेगा डब्बों में। और जैसे कुछ चीज़ें एसओपी में पहले भी बताई गई थी कि जो मेट्रो के डिब्बे के दरवाजे हों ज़्यादा देर तक खुलेंगे ताकि फ्रेश एयर का ट्रांसमिशन हो, बट इसके बावजूद भी प्लेटफॉर्म डब्बे में एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली बढ़ने की संभावना रहेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा ऐसा सर्ज आएगा, और इसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबली आपको मेट्रो यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर अपना हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखें, मास्क को हमेशा कभी नाक के नीचे नहीं उतारना है, और एक प्रॉपर डिस्टेंस, जो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1.5 मीटर का डिस्टेंस लोगों के बीच में रहे। सीट के लिए जैसे एसओपी में बात हो रही है कि अल्टरनेट सीट पे अरेंजमेंट होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भीड़ भाड़ की जगह जो क्रिएट होगी मेट्रो की वजह से, और शादी में जो 100 लोगों का जो शादी या किसी और फंक्शंस में जो 100 पीपल अलाउड हुए हैं, ये भी निश्चित तौर से ये इन्फेक्शन का रेट बढ़ाएगा। इन्फेक्शन रेट कोरोना का बढ़ेगा, और ये हमें आने वाले, देखिए पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में केसेस बढ़े, उसका कारण था साप्ताहिक बाजार खोले गए और साथ में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले गए, उससे अचानक दिल्ली में केस बढ़ गए। तो डेफिनेटली ये एक होगा, एक कारण बनेगा फिर से केस बढ़ने का। जी, ये आप कह रहे हैं कि एक कारण बनेगा। और चूंकि अच्छा देखिए, एक बात हमारे दर्शकों को बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अब अनलॉक की प्रक्रिया लगातार चल रही है, कल से अनलॉक 4 की शुरुआत हो जाएगी। तो आप ये ना समझ लें कि चीजें ठीक हो रही हैं और इसलिए चीजें खोली जा रही हैं। ठीक बिल्कुल नहीं हो रही है। आंकड़े कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात, ये पैनिक करने वाली बात नहीं है, ये आपको अवेयर करने वाली बात है। कई बार लोग, अब जो भी हमारे डॉक्टर ने भी ये बात कही कि लोग निश्चिंत हो गए हैं, पहले जैसा खौफ नहीं रहा है। आप मास्क नहीं लगाते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, आप बेखौफ हो गए हैं। और यही बेखौफ होना जो है, ये संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है। लिहाजा आपको एहतियात बरतनी है। आप देखिए, इकोनॉमी चल नहीं सकती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत खोला जाए। अभी जीडीपी के नंबर आए बहुत चौंकाने वाले, माइनस में चले गए आंकड़े, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें बंद थी।
तो लंबे समय तक इकोनॉमी को बंद करके नहीं रखा जा सकता है, उसको खोलना जरूरी है। लेकिन खोलने का मतलब ये नहीं कि कोरोना के आंकड़े कम हो गए इसलिए खोले जा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है, उसको बिना खोले हम नहीं रह सकते। इसलिए अगर खुल रहे हैं तो आपको अपनी सावधानी में कहीं से कोई कमी नहीं लानी है। अगर आप कमी लाएंगे तो ये आपको लंबे समय तक परेशान करता रहेगा। अब मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर पीके सरकार जी। अभी ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र हुआ और हमारे एक्सपर्ट ने इस बात की आशंका जताई कि मेट्रो में इसका खतरा बढ़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना तैयार है कि कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना को मात देते हुए दौड़ पाए? देखिए, मेरा एक डर है अभी जो लास्ट 7 डेज में दिल्ली में 1000 से 2000 से ऊपर हो गया, ऐसे बढ़ रहा है कोरोना का पेशेंट। तो इसलिए मेरा डर है जो ये खुलने के बाद, अभी तो 7 तारीख से शुरू होगा मेट्रो, मेरा विचार है थोड़ा 7 दिन और बढ़ा देते, उसका बाद मेट्रो चालू होता तो उसको पता चल जाता ये अनलॉकिंग का इफेक्ट कितना हैम्पर कर रहा है हमारा कोरोना वायरस प्रभावित करने के लिए। सो मेरा वही बोलेंगे, मैं देखा बहुत जगह में, बहुत कंट्री में स्टडी करके देखा, आपका जैसे आयरलैंड ये बहुत रिस्ट्रिक्शन लेके आया, जैसे आपका सोशल डिस्टेंसिंग, आपका उसका साथ साथ मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हाथ क्लीन होना चाहिए। सो कोई ऐसे कम्यूटर लंघन करे उसको जुर्माना प्रैक्टिकली 2500 यूरो तक देना पड़ेगा, एवं ऐसा होगा तो उसको जेल हो जाना पड़ेगा। सो ऐसा में भी कोई डिटरेंट फैक्टर लेके आ रहा है, जो मानेंगे नहीं उसके लिए सजा होगा। ये आयरलैंड में ये आपको मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स आपका आयरलैंड का है। आप वेल्स में मैं देखा रिस्ट्रिक्शन का साथ साथ आपको थोड़ा अभी कब हो गया सिटी ऑफ वेल्स में, अभी आपका 17 अगस्त से वो लोग थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, ईज किया। अभी बोल रहा है मेट्रो में सब कुछ जाना इजी हो जाएगा, बिकॉज इसका कारण यह है ये संख्या कम हो गया। सो हम लोग को इस साथ एक रिलेशन रखना है, जैसे जब तक ठीक तरह से ना घटे तब तक हम मेट्रो इतना 4 महीना तक हम लोग साइन किया है मेट्रो, बट आउट 7 दिन देखे अनलॉकिंग का इफेक्ट देखे, उसका बाद मेरा ये विचार है ये चलेंगे तो एंड विथ ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। मैं पहले ही बताया था लास्ट प्रोग्राम में, कोई कम्यूटर चलने के लिए इसको पहले ई परमिट लेना पड़ेगा। और एक बात है, जब मेट्रो स्टेशन में काफी गैदरिंग, काफी क्राउडिंग हो सकता है, उसको कम करने के लिए आपका ओपिनियन, ऑनलाइन ओपिनियन सर्विस से आपको डिटेल्स लेके आपका सब जो कम्यूटर मेट्रो यूज करने के लिए इच्छुक है उसको पहले ही ऑनलाइन में ई टिकट आपको इशू हो सकता है। उसी हिसाब से जब आधा घंटा के लिए सुबह एक टिकट का वैलिड होगा, इवनिंग में आधा घंटा के लिए होगा। ऐसे वहाँ पे काफी प्रिकॉशनरी मेजर लेके आए, आई थिंक हम लोग चला पाएंगे। बट मेरा यही संशय है जब अभी नहीं, थोड़ा 7 दिन और रुक जाए, 15 सितंबर से चालू होगा तो अच्छा होगा। डॉक्टर मनोज, आप बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की कमी है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपका सुझाव क्या होगा, क्योंकि हमने पिछले 5 महीने में अपने दर्शकों को कई बार ये बातें बताई हैं कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है जब इकोनॉमी खुल रही है। तो इसके अलावा आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि अनलॉक 4 के साथ, मतलब कोरोना के साथ साथ हम अनलॉक 4 हमारा ठीक से चल जाए और आंकड़े उस तरह से बेकाबू ना हो, क्योंकि अभी तो आंकड़े बेकाबू दिख रहे हैं। तो इसको लेकर और क्या एहतियात पब्लिक के फ्रंट पर और गवर्नमेंट के फ्रंट पर बरतने चाहिए? देखिए, मेरा कहना यह है कि अभी जो सिचुएशन है वो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड में हम लोग चल रहे हैं। अनलॉक 4 करना भी हमारी मजबूरी है। तो हमारा ये है कि देखिए, अभी तक जो भी स्टडीज आई है उसमें सबसे इफेक्टिव मेजर्स तो यही कहा गया है कि आप मास्क पहने,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करें। दूसरी चीज़ जो एटिकेट्स है, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स है, उसको आप कभी भी, अब जैसे भीड़ बढ़ रही है, 100 लोगों को फंक्शन में अनुमति मिल गई है उपस्थित होने की, मेट्रो की, तो इन सब जगहों पर रेस्पिरेटरी हाइजीन, जो आपकी जो छींकने खांसने इन सबों को दूर रखना है कि अपने केहनी में या कहीं ऐसे जगह पे आइसोलेटेड प्लेस पे, जैसे वर्किंग प्लेस पे भी अब है कि स्कूलों में जाने के लिए 50% टीचर्स आ सकते हैं, तो आप लोग जैसे लंच वगैरह करते हैं जहाँ के आप बिल्कुल फेस मास्क हटा लेते हैं, तो आइसोलेटेड किसी एक क्लीन एरिया में जाके अकेले अपना लंच वगैरह लें। जो भी चीज़ें आप विदाउट मास्क एक्टिविटीज़ है आपकी, वो आइसोलेशन में होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको थोड़ा भी माइल्ड सिम्टम्स भी आता है, देखिए टेस्टिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, 9-10 लाख टेस्ट हो रहे हैं पर डे। इसमें थोड़ा सा एक ये है कि RT-PCR की जगह पे अब रैपिड एंटीजन ज़्यादा हो रहा है, जिसमें 50% फॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं। बट ये है कि अर्लीस्ट सिम्टम्स होने के बाद अपने आप को टेस्ट कराइए, और अगर आपको पॉजिटिव आते हैं तो अपने आप को ट्रेवल ना करें, अपने आप को घर पे रख ली। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, तभी इकोनॉमी चल पाएगी और तभी जान के साथ जान भी चल पाएगा। बिल्कुल संक्षेप में डॉक्टर अभय शुक्ला, बिल्कुल 40 सेकंड में आपसे आंसर चाहिए। आपका महत्वपूर्ण सुझाव अनलॉक 4 के लिए क्या होगा, क्या एहतियात रखनी चाहिए? देखिए, अनलॉक 4 का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन, इनमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको और ज्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहिए। क्योंकि कोविड में असली खतरा जो है वो तब है जब मरीज समय पे डिटेक्ट नहीं होता है, देर से डिटेक्ट होता है, और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में जाके और वो गंभीर हो जाता है। तो अगर हम टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन, इसको अगर हम और मजबूती से करते रहेंगे, तो जैसा केरल ने करके दिखाया है और भी कुछ राज्यों ने दिखाया है कि अगर ये ढंग से होगा तो भले ही केसेस बढ़ेंगे लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं बढ़ेगी। और अगर मॉर्टेलिटी नहीं बढ़ती है तो हम इस पूरे संकट से एक बेहतर तरीके से बाहर निकल सकते। इसलिए हमको पब्लिक हेल्थ मेजर्स पे ज्यादा जोर देना है, लड़ पाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, और इस सुझाव को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब आखिरी सवाल डॉक्टर पीके सरकार, आप ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट हैं, आपने कहा कि मेट्रो में 7 दिन की और देरी कर देनी चाहिए, आपका एक अहम सुझाव है। मुंबई लोकल को लेकर आपका सुझाव क्या है? उधर में अभी जो मुंबई जितना रेट में खतरा बढ़ रहा है, मेरा तो विचार है थोड़ा काफी थोड़ा दिन चाहिए, तो 10-15 दिन देना चाहिए टू सी द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट। उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए, इतना हड़बड़ी करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में अभी मुंबई लोकल को नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस मोर्चे पर रिस्क बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभय शुक्ला आपका, डॉक्टर पीके सरकार आपका, और डॉक्टर मनोज कुमार आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अनलॉक 4 में अब आपको क्या करना है, ताकि ये जो रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं एक दिन में, वो आंकड़े ना आए, क्योंकि अगर ऐसे आंकड़े आते रहेंगे तो आगे आपके लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। आपको एहतियात बरतनी है, एहतियात के साथ घरों से निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।